शनिदेव जी के महाराज प्रिय मित्र शुक्रदेव जी। तो शुक्रदेव जी के बारे में तकरीबन हमने यही सुना है कि ये आपको लग्जरी देंगे, ये आपको पैसा देंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी देंगे, अफेयर देंगे। बस शुक्रदेव के बारे में हम इतना ही समझें, क्या कुछ और भी है इनके बारे में सच्चाई जो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, आपका कहने का मतलब है कि शुक्र ग्रह को जैसे पेश किया जाता है कि जिसका शुक्र बलवान हो, उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा जीवन साथी, पहनने के लिए बढ़िया ब्रांडेड कपड़े और दुनिया की हर सुख सुविधा होती है, क्या हमें वह शुक्र ही मानना चाहिए अच्छा है क्या? जी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है ना, वह भी उसी समय पैदा होता है जिस समय कोई अमीर व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका भी उतनी डिग्री पर ही शुक्र है और उस भाव में ही शुक्र है, लेकिन उसको इतनी ब्रांडेड जिंदगी नहीं मिली, तो क्या हम माने कि उसका शुक्र खराब है? और जब हम उसकी जीवन यात्रा को देखते हैं तो उसने उतनी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं की जितनी दूसरे ने की। जी। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक जैसे शुक्र दो व्यक्तियों के हैं, एक ही समय पे पैदा हुए, एक को बहुत अच्छी लाइफ मिली क्योंकि उसके साथ कुछ उसके पीछे कर्मों का भी हिसाब किताब जुड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है कि शुक्र को सिर्फ लग्जरी के लिए ही देखा जाए। शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक है। जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है वह व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होता है। अब आपको मैं शुक्र की वह बात बताने लगा हूं जो शायद आज तक किसी ने ना सुनी हो, ना ही ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पर पहले आई हो। जी। सबसे ईमानदार जो धरती पे जितने भी जीव जंतु प्रभु ने पैदा किए हैं, मेरी दृष्टि में जो आया है वो है नाग नागिन का जोड़ा। जी। मतलब उसमें कहीं ना कहीं हम माने जो नागिन है वो फीमेल है, नाग है वो शनि देवता है, क्योंकि हम जानते हैं नाग को रिप्रेजेंट शनि देवता करते हैं। जब कोई नागिन किसी तरह से कोई हत्या कर देता है नागिन की, ठीक है ना, तो नाग किस तरह से उसके पीछे बढ़ता है। ऐसी कहानियां भी पीछे आई कि एक व्यक्ति को एक नाग ने 5 बार डसा, ठीक है ना, उसका घर ढूंढ ढूंढ के किलोमीटर दूर दूर जाके उसको डसा। मतलब शनि देव जितने ईमानदार अपने जीवन साथी के प्रति यानी कि शुक्र के प्रति हैं, जो उनकी नागिन है उनके साथ ही वो जिंदगी बिताते हैं, वो मेरे ख्याल में जोड़ा नहीं बदलते, एक ही जोड़े के साथ जिंदगी चलती है नाग नागिन की, ठीक है ना। तो इसी तरह से जिसका शुक्र अच्छा होता है, अगर उसके पास लग्जरी नहीं भी है, वह अपने जीवन साथी से प्रेम करता है और कभी भी उसके साथ चीट नहीं करता, और जो उसकी महिला जीवन संगनी होती है वो अपने पति के प्रति समर्पित होती है। और जब कोई पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है तो वो सती होती है। सती वो होती है जब वह अपने पति के लिए खड़ी हो जाए तो भगवान शिव को भी जलंधर राक्षस को हराना मुश्किल हो जाता है, मतलब उनका सिंहासन भी डोल जाता है जब सती कहां पर खड़ी हो जाती है, अपने पति के आगे, जो किसी पर पुरुष के तरफ नहीं देखती। ये है असली शुक्र। तो यहां पर पवित्रता होना ये शुक्र की सबसे बड़ी शक्ति है जो भगवान का सिंहासन भी डोला देती है। फिर विष्णु जी आते हैं, छल करते हैं, फिर जलंधर राक्षस का वध होता है, और सती में वह शक्ति है जो भगवान को भी श्राप दे देती है कि जाओ, जैसे मैं अपने मेरे साथ छल हुआ आपके साथ भी छल होगा, रामायण रच जाती है। तो ये प्रतिवता स्त्री की शक्ति है, ये शुक्र की प्योर शक्ति है जो कि मौत के यमराज को भी वापस भेज देती है, आने नहीं देती। तो ये शुक्र है। और जब आपकी जीवन संगनी आपके हक में होती है तो भगवान को भी आपका भाग्य बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब वह पूजा पाठ, प्रभु की आराधना, दान पुण्य, अपने कर्तव्य अच्छे से निभाने, है ना, हर काम ईमानदारी से करना, घर में एक सात्विक, एक खुशनुमा माहौल बना देना। मतलब कम धन भी अगर घर में आए तो समृद्धि पूरी होती है। आप
रूखी सूखी में भी आनंद लेते हैं। और जितना धन व्यक्ति के पास बढ़ता जाता है वहां पर दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है। वहां पति कहीं और निकला हुआ है, पत्नी कहीं और है, बच्चे कहीं और है। तो लक्ष्मी के दो रूप हैं कि उसको परिवार के अंदर समेट के रखना है कि आपको इतना सारा धन चाहिए, धन तो आ जाएगा, लेकिन वो जो एक पवित्रता है ना, वो जो खुशियां है वो दूर हो जाएंगी। एक अकेलापन घर में होगा, सन्नाटा वीराना जरूर सुनाई देगा घर में। और जहां पर चाहे धन कम हो लेकिन शुक्र मजबूत हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तो उस घर में लक्ष्मी भी आती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है तो उसके मुकाबले दूसरा 50,000 लाख कमा रहा है महीने का, वो 1 करोड़ वाले से ज्यादा सुख भोगता है और ज्यादा खुश रहता है। जी, तो ये शुक्र की असली शक्ति है। ये नहीं कि बड़ी ब्रांडेड गाड़ी हो, बंगला हो और उसके अंदर मुर्दों के जैसे इंसान बैठे हो, जिनको हंसना भी नहीं आता हो। सही बात है। जैसे कहा जाता है जी कि खुशियां पैसे से नहीं मिलती। पैसे से नहीं मिलती।